एबीवीपी यूनिट जतारा टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ बड़ी मिल गई चालू हो हलन सजन जी को जी भाई साहब बढ़िया भाई साहब कुछ नहीं पेज का एडमिन करने के लिए लगाया था बंद हाँ हो गया यूनिट हाँ वो अपनी ऑनलाइन क्लास चलाती ना अपन हाँ वो अपने नगर अध्यक्ष जी हैं भाई सब जो पढ़ाते जी भाई चलो चलो का परिचय दे ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस फेसबुक की लाइव क्लास में। स्वागत है आप सभी का फेसबुक की इस लाइव क्लास में। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं प्रसून दुबे एबीवीपी यूनिट जतारा से टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, और आज ये क्लास आपके एबीवीपी महाकौशल के पेज पर चलाई जा रही है। मैं एक बार आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, जो लोग भी देख रहे हो वीडियो को एक बार शेयर कर दें। मैं भी अपने मोबाइल से शेयर कर देता हूं ताकि सभी लोग जुड़ सकें। फिर क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने भी शेयर कर दिया है, और जितने लोग भी क्लास को देख रहे हो सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए क्लास। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज का टॉपिक दोस्तों, मैं प्रसून दुबे पिछले 3-4 साल से कंपटीशन के एग्ज़ाम के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, और आज आपकी लॉकडाउन के समय में आपकी ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास फेसबुक पर लेके आया हूं। तो जितने लोग भी वीडियो को अभी देख रहे हो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और शुरुआत करते हैं आज के हम टॉपिक की। आज हम पढ़ेंगे एक रीजनिंग का नया टॉपिक। दोस्तों, रीजनिंग का एक नया टॉपिक मैंने पिछली क्लास जो मेरी टीकमगढ़ पेज पर चलाई गई थी उसमें मैंने एक रीजनिंग का टॉपिक खत्म करा दिया था जिसका नाम था काउंटिंग ऑफ फिगर। आज हम एक नया टॉपिक रीजनिंग का पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइस। जिसका नाम है डाइस। ठीक है दोस्तों, तो डाइस टॉपिक से, या इसका नाम है पासा। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे, और इससे बहुत शानदार प्रश्न भी पेपर में पूछे जाते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। वैसे टॉपिक सरल है, सबसे बनता भी है, तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार कमेंट में सब लोग मुझे आंसर दे दीजिए इस बात का, और फिर हम टॉपिक को शुरू करते हैं। पासा जो है आपका, पासा आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, पासे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं आपको पहले एक बार बता दूं, पासे में जो पूछे जाएंगे तो पहले प्रकार का प्रश्न होता है जब दो पासे दिए गए हों। कितने पासे दिए गए हों? जब 2 पासे दिए गए हों। मुझे पता है सरल टॉपिक है, कुछ लोगों से बनता भी है। राम राम भैया, सोनी जी राम राम। तो बनता है, लेकिन मैं कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन भी दूंगा जो आप सोच भी नहीं सकते कि पासे के अंदर ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, पहला टाइप होगा हमारा जब 2 पासे दिए गए हों, और 2 पासे दिए गए हों तो उनमें भी कितनी कंडीशन हो सकती हैं? तो उनमें भी 3 प्रकार की कंडीशन लागू होती हैं। सबसे पहले जब 2 पासे दिए जाएंगे तो उन 2 पासों में कुछ कॉमन होगा, कुछ अंक ऐसे होंगे जो दोनों पासों में क्या होंगे, जो दोनों पासों में कॉमन होंगे। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे जब 2 कॉमन हो। अभी मैं सारी चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगा। एक कंडीशन बन सकती है जब 1 कॉमन हो, और तीसरी कंडीशन बन सकती है जब एक भी संख्या कॉमन ना हो।
तो दोस्तों जब दो पासे आपको दिए जाएंगे, मैं एक बार आपको प्रश्न समझाना चाहूंगा। कुछ इस तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे। एक दो पासे कुछ इस तरह से बनाए जाएंगे, दो पासे कुछ इस तरह से बनाए जाएंगे। मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। दो पासे कुछ इस तरह से बनाए जाएंगे और इन पासों में कुछ संख्या लिखी होगी, जैसे मान लो लिखा होगा 2 3 4, यहाँ लिखा होगा 2 5 6। तो इस तरह की कुछ संख्या होगी। तो आप अगर देखें, आप तो मैं इन तीनों को समझा रहा हूं आपको, आप देखें यहाँ कितनी कॉमन है। तो आप देखेंगे इसमें भी आपको 2 दिखाई दे रहा है और इसमें भी आपको कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। यानी कि ये आपका दूसरा नियम हो गया, जब एक कॉमन हो, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2, मतलब इन 3 संख्याओं में से एक संख्या क्या है, कॉमन है। तो ये दूसरा नियम हो गया। मान लो यहाँ 2 3 4 है और यहाँ 2 3 5 है, 2 3 5 है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने कॉमन हो गए। यहाँ पे भी 2 और 3 है और यहाँ पे भी 2 और 3 है, तो कितने कॉमन हो गए, 2 कॉमन। तो ये आपका पहला वाला नियम हो गया। और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि संख्या कुछ इस तरह से लिखी मिल जाए, 1 2 3 4 5 6। संख्या कुछ इस तरह से भी मिल जाए कि आपको दोनों पासों में से भी कुछ भी कॉमन ना मिले। दोनों पासों में से आपको कुछ भी कॉमन ना मिले, तो ये आपकी तीसरी ट्रिक हो गई। यानी कि हम अभी जो सवाल पढ़ेंगे, और आप ध्यान से देखना, जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको पूरा टॉपिक ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको पूरा टॉपिक ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। दोस्तों एक बार जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं अभी, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। दोस्तों उसके बाद दूसरा जो प्रश्न बनेगा, जब दो से ज्यादा पासे दिए गए हो। कितने पासे दोस्तों, जब 2 से ज्यादा पासे दिए गए हों। अब 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। यानी जब संख्या 2 से ज्यादा हो तब भी आपकी सेम यही कंडीशन बनेगी। उसके बाद तीसरी कंडीशन होती है, जब केवल एक पासा दिया गया हो। तो दोस्तों ध्यान देंगे हम थोड़ा सा, जब आपको केवल एक पासा दिया जाएगा तब आपको सवालों के जवाब देने होंगे। तो पूरे चैप्टर का मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया है। पूरे चैप्टर में आपको ये 3 नियम पढ़ने हैं। जब 2 पासे दिए गए हों, जैसे कि इस तरह से, जब 2 से ज्यादा, यानी इसके बगल में 2-3 पासे और बना दिए जाएं, और जब केवल एक, मान लो केवल इसको मिटा दूं मैं और केवल एक पासा दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि किसमें कितनी होती। देखिए मैं एक बार पासे के बारे में भी आपको समझाना चाहूंगा। मैं एक पासा यहाँ बना के और आपको समझाता हूँ। पासा कहलाता क्या है, वैसे सब लोग जानते होंगे, बचपन में सबने लूडो खेला होगा, और अगर ना खेला हो तो अभी लॉकडाउन में हम अपने मोबाइल में भी बहुत लूडो खेल रहे हैं। और लूडो खेलते हुए जैसे ऐसे लगता है कि शायद अगला वर्ल्ड कप भी लूडो का खिलवा दिया जाए। तो देखते हैं दोस्तों, पासा जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, पासे में टोटल कितनी सतहें होती हैं? पासे में टोटल 6 सतहें होती हैं। कितनी सतहें होती हैं दोस्तों? 6। लेकिन जब भी पासे का प्रश्न हमारे सवाल में आता है तो आपको 3 सतहें नजर आएंगी। कितनी सतहें? 3। और तीनों सतहें कौन सी होंगी? तीनों सतहें आसपास की सतहें होंगी। कैसी होंगी? आसपास की, अगल बगल की। यानी कि जैसे मान लो ये जो पहली सतह है ये सामने की सतह है, तो इसके जो पीछे जो सतह होगी, जस्ट इसके पीछे जो सतह होगी वो सतह आपको नजर नहीं आएगी। जैसे ये ऊपर, जैसे मान लो एक कमरे का एग्जांपल आप ले सकते हो। एक कमरे में जब अपन साइड से देखेंगे तो ये सामने की दीवार, बगल की दीवार, ये छत। अगर आपको छत दिख रही है तो आपको जमीन नहीं दिखेगी। अगर आपको साइड की ये वाली दीवार दिख रही है तो ये वाली दीवार नहीं, और अगर आपको ये वाली दीवार दिख रही है तो पीछे वाली दीवार नहीं दिखेगी। तो सेम एक कमरे की तरह एग्जांपल हो गया। तो ये पासा होता है, तो पासे में आपको 3 ही फलकें दिखाई देंगी। और तीनों फलकें कैसी होंगी? तीनों फलकें आपकी बिल्कुल अगल बगल की फलकें होंगी। हटा दूं, बन गई दोस्तों। दोस्तों एक बार मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए कि आपको इतना बेसिक पासे का समझ में आया या नहीं आया। इतना बेसिक आपको पासे का, एक बार बोर्ड पे विजिबिलिटी आपको क्लियर है या नहीं है? नहीं तो मैं और इतनी विजिबिलिटी आपके लिए क्लियर है, साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। बोर्ड पे आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है दोस्तों,
बोर्ड पे आपको साफ साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चलिए दोस्तों, चलिए एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए सभी लोगों को समझ में आया जितना मैंने अभी तक समझाया। उसके बाद सीधा हम सवालों पे चलते हैं और देखते हैं सवाल आप लोगों से बनते हैं या नहीं बनते हैं। दोस्तों सौरभ सिंह घोष यस दिख रहा है और बाकी लोग, और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि सभी लोग इस का फायदा उठा सके। लाइव क्लास का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रत्येक कंपटीशन की परीक्षा में पूछा जाने वाला टॉपिक है। नहीं दिख रहा है, देखे आप एक बार रिफ्रेश कीजिए, दिखेगा। चलिए चलिए देखते हैं। अनिल यादव, चलिए देखें, हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। आज के हमारे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो पहली कंडीशन ही हम पढ़ेंगे, जब आपको कितने पासे दिए जाएंगे? जब आपको 2 पासे दिए जाएंगे, जब आपको 2 पासे दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह के मैं 2 पासे बनाता हूं बोर्ड पे। पैसा ही आ रहेगा। चलिए मैंने 2 पासे बना दिए हैं, मैंने 2 पासे बना दिए हैं और दोनों पे यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 6 4 2। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल है। 2 पासे आपके सामने बने हुए हैं, दोनों की 3-3 सतहें आपको दिख रही हैं और दोनों की सतहें दिख रही हैं आपको। और आपसे कुछ पूछा जाएगा, इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए दोस्तों 1 के पीछे क्या आएगा? 1 के पीछे वाली सतह पे 1 की विपरीत सतह पर क्या आएगा? या आपसे पूछा जाएगा 3 के विपरीत सतह पर क्या आएगा? या आपसे पूछा जाएगा 6 के विपरीत सतह पर क्या आएगा? तो दोस्तों या पूछेगा 4 के विपरीत सतह पर क्या आएगा, या 2 के विपरीत सतह पे क्या आएगा, या 6 के विपरीत सतह पे क्या आएगा। तो ये पहला प्रश्न है बेसिक सा। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 6 के विपरीत सतह पर 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? दोस्तों जो भी सवाल का आंसर दे सकते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। फिर मैं उसके बाद आपको ट्रिक समझाता हूं। अगर अभी कोई आंसर देना चाहता है तो आंसर दे सकता है 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? हाँ जी, पहला आंसर आया है पवन कुमार कुशवाहा का 5। चलिए, और बाकी लोग भी कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। उसके बाद मैं आपको डिटेल समझाता हूं, कोई समस्या नहीं। जिसको नहीं आता है वो अभी थोड़ी देर में देख लेना। अभय दांगी 5। चलिए दोस्तों, और चलिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट आप लोगों के शो हो रहे हैं सभी के। देखिए ये 1 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 6 लिखा है, 4 लिखा है, 2 लिखा है। अभी तक 2 लोगों के आंसर आए हैं, 5 आंसर आए हैं। बाकी लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आंसर दे सकते हैं आप। 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा? 6 के विपरीत सतह पर एक और आंसर आया है 3। श्रद्धा बुखारिया 3। चलिए दोस्तों अभी चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे 3 नहीं हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं कि आपको 6 के बगल में 3 दिख रहा है। अगर 6 के बगल में 3 दिख रहा है तो 6 के पीछे आपको 3 नहीं दिखाई देगा। प्रमोद आर्या 5, सत्यम खरे 5। चलिए, और कोई आंसर देना चाहता है? सौरभ सिंह घोष 5। जी, देखिए बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का 5। जिन्होंने भी 5 आंसर किया है बिल्कुल सही है। मैं एक बार आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जब भी बीरू कुमार रजक बैरवार 4 गलत आंसर है आपका, 5 सवाल का सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं एक बार कि जब भी
जब भी आप अगर दोनों पासों को ध्यान से देखें, दोनों पासों को ध्यान से देखें तो आपको कौन सा अंक कॉमन नजर आता है? फुलसी कुशवाहा 5 बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा अंक कॉमन नजर आता है? तो आप देख सकते हैं, आपको एक अंक कॉमन दिख रहा होगा, वो है जिसका नाम है 6। देखिए दोस्तों, ये 1 और 3, 4 और 2 अलग अलग हैं, लेकिन कॉमन क्या है? 6। तो इसमें जब एक अंक कॉमन होता है, जब एक अंक कॉमन होता है तो हम एक अंक कॉमन की ट्रिक लगाएंगे, जिसे कहा जाता है वन कॉमन ट्रिक। क्या कहा जाता है? वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक इसलिए नाम रख दिया, वन कॉमन ट्रिक इसलिए नाम रख दिया क्योंकि कितने अंक कॉमन है? एक अंक। तो दोस्तों करना क्या है, ध्यान से देखें। फुलसी कुशवाहा 5 बिल्कुल सही आंसर है आपका। अनिल यादव ये भी बिल्कुल सही आंसर है 5। तो दोस्तों वन कॉमन ट्रिक में आप जहां से, जैसे ये 6 कॉमन है, जो अंक कॉमन है, जो अंक कॉमन है उसी अंक को आप उठा लीजिए। मैंने उठाया 6। अब 6 के बाद क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में आप चलना, घड़ी की दिशा में चलना आप प्रारंभ कीजिए। जब आप घड़ी की दिशा में चलना प्रारंभ करोगे तो 6 से घड़ी की दिशा में कुछ इस तरह से घूमोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 6 के बाद क्या आएगा? 6 के बाद आएगा 1, और 1 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद आएगा 3। क्या आएगा दोस्तों? 1 के बाद आएगा 3। सेम इसी तरह दूसरे वाले पासे में जो अंक आपका कॉमन था उसको लिखिए 6, और 6 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना प्रारंभ कीजिए। 6 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि घड़ी की दिशा में। तो जब आप घड़ी की दिशा में चलना प्रारंभ करोगे तो 6 के बाद 2 और 2 के बाद 4, तो 6 के बाद 2 और 2 के बाद 4। बस इतना काम हमें करना है। जो अंक कॉमन दिखाई देता है, जो अंक आपको कॉमन दिखाई देता है, उसी अंक से आपको क्या करना है? क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना प्रारंभ करना है। तो जैसे ही आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे 6 के बाद, तो 6 के बाद 1 और 1 के बाद 3, तो मैंने नोट डाउन कर लिया। 6 के बाद 1 और 1 के बाद 3। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी जो अंक कॉमन था 6 से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए। तो जैसे ही आपने नोट डाउन कर लेते हैं तो आपका सवाल भी वहीं खत्म हो जाएगा। देखिए ये दोनों अंक जो ऊपर नीचे आए हैं, तो इस सवाल का आंसर होगा 1 के पीछे 2 आएगा, 1 के पीछे 2 आएगा, 1 के पीछे 2 आएगा, 3 के पीछे 4 आएगा, 1 के पीछे 2 आएगा, 3 के पीछे 4 आएगा, और 6 के पीछे 6 नहीं दोस्तों, 6 के पीछे 6 नहीं आएगा। जो अंक आपका बच जाता है, तो आप देखें 5 में आपको सारे अंक दिखाई दे रहे हैं। देखिए 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा? 5 नहीं दिख रहा। तो मैंने सवाल में पूछा क्या था? मैंने पूछा था 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, तो 6 के विपरीत 5। अगर मैंने पूछा होता दोस्तों कि 1 के विपरीत क्या आएगा, तो हमारा आंसर क्या होता? 1 के विपरीत 2 आता। अगर मैंने पूछा होता 3 के विपरीत क्या आएगा, तो कितना आंसर आता? 4। और अगर मैंने पूछा होता 5 के विपरीत क्या आएगा, तो आता 6। मैंने पूछा होता 2 के विपरीत क्या आएगा, तो आता 1। और मैंने पूछा होता 4 के विपरीत क्या आएगा, तो 4 के विपरीत आता 3। तो दोस्तों ये जो पहला सवाल मैंने डिस्कस किया, ये आपको समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको पहला सवाल समझ में आया या नहीं आया। दोस्तों जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए आप लोगों को ये समझ में आया पहला क्वेश्चन कि नहीं आया। ठीक दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए मुझे एक बार कमेंट करके। रानू भाई जी आगे आपको समझ में, और बाकी लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए आपको ये ट्रिक समझ में आई। इसका नाम है, इस ट्रिक का नाम क्या है? वन कॉमन ट्रिक। ये वहां लगेगी जहां जहां आपका एक अंक कॉमन होगा। अभय दांगी यस सर, सौरभ सिंह यस सर, बुखारिया जी यस सर, सुरेंद्र कुमार चढ़ार यस, बिल्कुल ठीक, सत्यम खरे जी ठीक, मतलब समझ में आ रहा है। चलिए तो हम दूसरा सवाल, और मैं इस सवाल को, दूसरे सवाल को मैं नहीं लगाऊंगा, इस दूसरे सवाल का आंसर आप लोगों से चाहूंगा। आप लोग इस सवाल का आंसर देंगे तो मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। अभी हम वही सारे सवाल करेंगे जिनमें कितने पासे दिए जाएंगे, जिनमें 2 पासे दिए जाएंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 1 और यहाँ लिखा है 6। और दोस्तों मैंने आपसे पूछा चित्र एक में निचली सतह पर कौन सा अंक आएगा?
मैंने आपसे सवाल किया है चित्र 1 में, देखिए ये है पहला चित्र और ये है आपका दूसरा चित्र। तो मैंने पूछा है आपसे सवाल चित्र 1 में, चित्र 1 में निचली सतह पर कौन सा अंक आएगा। दोस्तों सवाल को किसी भी तरह से फोल्ड करके पूछा जा सकता है। तो मैंने आपसे पूछा है चित्र 1 में निचली सतह पर कौन सा अंक आएगा। अभय दांगी 6, शिवांगी विश्वकर्मा 6, प्रमोद आर्या 6। चलिए और बाकी लोग जवाब दें। सौरभ सिंह घोष 6। लगभग सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए श्रद्धा सैन की बुखारिया 6, कृष्ण गोपाल चौरसिया 6 और बाकी लोग कमेंट करना चाहेंगे। राम नारायण यादव 6। जी बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं और इन्हीं आंसर से तो पता लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों ये मत सोचना आप कि बिल्कुल सरल साल में प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, जैसे ही 2-4 प्रश्न होंगे आपको प्रश्न करना मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल कठिन प्रश्नों पर चलेंगे। अभी शुरुआत है। देखिए वही तरीका है, चित्र 1 में निचली सतह पर पूछा है हमें। क्या पूछा है वो बाद में देखेंगे, पहले आप दोनों चित्रों को देखो और दोनों चित्रों में कॉमन क्या है उसको बताओ। दोनों चित्रों में क्या कॉमन है जो दोनों में उपस्थित हो, बताएं क्या कॉमन है। 2। तो जब हमें पता है यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो मैं 2 को लिखूंगा और 2 के बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में। फूल सिंह 6, सुनील पलेरा 6, सुरेंद्र कुमार चढ़ा 6, पवन कुमार कुशवाहा 6। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों के। जितने लोग भी आप एक्टिव हैं एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, थोड़ा सा ज्यादा बच्चे होंगे ज्यादा मजा आएगा। हरिओम चढ़ार 6 बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलना प्रारंभ करेंगे तो हम चलेंगे 2 के बाद 4, 2 के बाद 4 और 4 के बाद 3। तो मैंने नोट किया 2 के बाद 4 और 4 के बाद 3। सेम यहाँ से मैं चलूंगा 2 जो कॉमन है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 2 के बाद 6 और 6 के बाद 1, 2 के बाद 6 और 6 के बाद 1। यानी हमसे अब कुछ भी पूछ लिया जाए, मैं पूछूं 4 के पीछे क्या आएगा, 6 आएगा, 3 के पीछे 1 आएगा और 2 के पीछे कौन सा अंक नहीं दिख रहा है आपको, बताइए गिनती में 6 तक की गिनती में कौन सा अंक नहीं दिख रहा है आपको, 5 नहीं दिख रहा है तो क्या आएगा 5। अगर मैंने आपसे इसी प्रश्न में सवाल किया होता कि 2 के पीछे क्या आएगा तो आपका आंसर होता 2 के पीछे 5। मैंने पूछा होता 4 के पीछे क्या आएगा तो 4 के पीछे क्या आएगा 6। मैंने पूछा होता 3 के पीछे क्या आएगा तो 3 के पीछे आएगा 1। लेकिन मैंने आपसे पूछा क्या, मैंने आपसे पूछा चित्र 1 में, तो चित्र 1 आपका ये वाला है और चित्र 1 में निचली सतह, तो चित्र 1 में निचली यानी नीचे की सतह, और जो नीचे की सतह होगी वो किसके विपरीत होगी, 4 के विपरीत। तो 4 के पीछे क्या आएगा या 4 के विपरीत क्या आएगा, तो आपको दिख रहा है 4 के विपरीत क्या आएगा 6। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो क्या है 6। जितने लोगों ने भी आंसर दिया था सबका आंसर बिल्कुल सही था। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ थोड़ा सा कैमरे हिलने की वजह से डिस्टर्ब, हाँ आप देखेगा आपको साफ, बिल्कुल साफ दिखेगा, थोड़ा बीच बीच में क्लियरिटी हो सकती है गड़बड़, लेकिन वो साफ दिखाई देने लगेगा। आप कंटिन्यू उसको देखेंगे। आप एक तो फुल स्क्रीन में इसको देखा करो, फुल स्क्रीन का मतलब है इसको आप मोड़ दिया करो स्क्रीन को तो आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए तो दूसरा प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर है सभी को। दूसरा प्रश्न अगर क्लियर है तो मैं सवाल को थोड़ा सा टफ बनाना चाहता हूं, तो एक आध क्वेश्चन और सिंपल कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्न को थोड़ा सा टफ बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न क्लियर है, एक बार कमेंट करके मुझे आंसर दे दें। दूसरा प्रश्न सभी को क्लियर है, दूसरा प्रश्न सभी को क्लियर है। हाँ वो बीच बीच में कैमरे की जूमिंग की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, वो सही है कोई दिक्कत नहीं, बीच बीच में आप थोड़ा देखते रहेंगे सही हो जाएगा। चलिए चलिए जी ठीक ओके बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न तीसरा प्रश्न थोड़ा सा अलग करेंगे अपन, इससे थोड़ा सा हटके करेंगे। तुम पे ना लगा भाई साहब, तुम पे ना लगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, और अगला प्रश्न है हमारा जी
ठीक 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 ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप भी लोगों से मैं आंसर चाहता हूं। 2 1 6, ध्यान देना दोस्तों, 2 1 6 5 4 2। हम जितने क्या होता रखो अब तो बिल्कुल क्लियर पहले गए उतने नहीं लगने, हम कह रहे थे लगाओ जब। चलिए 30 तो पहन चलिए ये दूसरा प्रश्न है आपके सामने। 2 पासे बने हुए हैं और 2 पासों में ये 2 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 6 लिखा है, हमें पता 5 4 2। दोस्तों मैं लाइटिंग की और व्यवस्था करा रहा हूँ, आपको दिखेगा। जी जी अब और क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने लाइटिंग की व्यवस्था भी करा दी है। चलिए जी 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 देखिए 2 1 6 5 4 2। और दोस्तों मैं आपसे पूछना क्या चाहता हूं उसको ध्यान देना, क्योंकि प्रश्न ही महत्वपूर्ण है। सवाल आपके सामने ऐसे ही बना आएगा, केवल एक निशान लगा होगा इस तरह से, केवल एक निशान लगा होगा इस तरह से, और पूछेगा बताइए ये जो निशान लगा है, ये जो निशान लगा है मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इस क्वेश्चन मार्क का मान आपको बताना है। चलिए आंसर दीजिए, चलिए आंसर दीजिए। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? इस सवाल का आंसर क्या आएगा? दोस्तों सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा। चलिए ध्यान देना, निकालना क्या है आपको। ये लगा है क्वेश्चन मार्क, ये लगा है निशान, ये लगा है तीर का निशान, और ये आपको निकालना है दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है, पहला आंसर आया है 3 3 5। देखिए दोस्तों हम जल्दबाजी में, गौरव हेमकर 5, कृष्ण गोपाल 5, सौरभ सिंह घोष 5, सुनील पलेरा 5। ठीक है दोस्तों कुछ लोगों ने जल्दबाजी में गलतियां की हैं। हाँ अब बताइए बोर्ड पे विजिबिलिटी क्लियर है सबको? लाइटिंग की व्यवस्था हो चुकी है क्योंकि। चलिए तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो आएगा 5। क्या दोस्तों जिन जिन का भी आंसर 5 आया है वो 5 आंसर बिल्कुल सही है। क्योंकि दोस्तों पहले मैं इस निशान का मतलब बता दूं आपको, पेपर में निशान 3 तरह से लग के आता है, 3 तरह से। एक निशान यहाँ लगा सकता है, एक निशान पेपर वाला इस तरह से लगा सकता है, और एक निशान पेपर वाला इस तरह से लगा सकता है। तो ध्यान देना है आपको, ध्यान देना है। अमरराज सोनी 3, अंकित सिंह 2, विनीत रिचाड़िया 4, पवन कुमार कुशवाहा 5। दोस्तों कुछ लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं। विनीत का आंसर गलत है, पवन का आंसर सही है, अंकित सिंह का आंसर गलत है। चलिए देखा दोस्तों ध्यान से, तो जब क्वेश्चन मार्क यहाँ लगेगा उसका मतलब होगा कि नीचे वाली सतह निकालना है। नीचे वाली सतह का मतलब है 2 के विपरीत निकालना है। जब आपको यहाँ निशान लगे तो आप समझ जाना 6 के विपरीत निकालना है, और जब आपका यहाँ निशान लगे तो समझ जाना 1 के विपरीत निकालना है। अगर इस सवाल की बात की जाए तो इस सवाल में आपको निशान पीछे से लगा है, निशान पीछे से लगा है, यानी कि आपको पीछे की सतह निकालना है। और अगर आपको पीछे की सतह निकालना मतलब 1 के पीछे क्या आएगा। अब आते हैं सवाल पे। सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि कॉमन क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉमन क्या है तो दोस्तों दोनों में आपको दिख रहा होगा, दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। तो 2 मैंने कॉमन लिखा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया तो 2 6 और 1, 2 6 और 1। इस पासे में जब हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 2 के बाद 4 और 4 के बाद 5। तो मैंने नोट डाउन कर लिया, 2 के बाद 4 और 4 के बाद 5। तो दोस्तों हमारे सवाल का आंसर बनता है 6 के पीछे 4, 1 के पीछे 5 और 2 के पीछे 3। अब मैंने दोस्तों पूछा क्या है? मैंने आपसे पूछा है, बफरिंग कर रहा है, हाँ थोड़ा सा बीच बीच में हो सकता है, बाकी लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था है, आपको पर्याप्त दिखेगा बोर्ड पे। ठीक है दोस्तों चलिए तो आप ध्यान देंगे, मैंने पूछा पीछे साइड से, मैंने पूछा है पीछे साइड से, तो 1 के पीछे आपको बताना है। तो 1 के पीछे क्या आएगा? 5। तो इस सवाल का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? इस क्वेश्चन मार्क का सही आंसर क्या आएगा? 5। जिन जिन लोगों ने भी 5 आंसर बताया था वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हम 3 सवाल कर चुके हैं, बिल्कुल सरल। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन का स्तर बढ़ाना चाहूंगा, थोड़ा सा प्रश्न को टफ करना चाहूंगा। तो यहाँ तक की बात सबको क्लियर है?
एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, यहाँ तक की बात सबकी बिल्कुल सबको क्लियर है? यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो तो आगे बढ़ें, यहाँ तक की बात। और एक बार जितने लोग भी वीडियो को देखें एक बार शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ सकें। चलिए, सुरेंद्र कुमार चढ़ा कह रहे हैं यस, समझ में आ रहा है। चलिए, 3 क्वेश्चन तक सबके क्लियर है। गौरव हिमकर का आंसर आ चुका है, यस सर। चलिए तो आगे बढ़े। जी सर। चलिए, अब एक मतलब थोड़ा सा नहीं रहेगा जितना हम सोचते हैं। देखिए, मैं अगर ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये सरल है, मैं मानता हूं, लेकिन ये जो मैं अगला सवाल दे रहा हूं उसका आंसर सब लोग नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों प्रयास सभी को करना है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए, अगला सवाल है आपका, मैं सवाल बना देता हूं पहले। ये आपका एक पासा हुआ, ये आपका दूसरा पासा हुआ। चलिए दूसरा पासा हुआ, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 6, यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 5। लेकिन मैं पूछ के आ रहा हूँ, उसको ध्यान देना। ये 2 पासे हैं और मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। मैं ऑप्शन में आपको 4 पासे दे रहा हूँ। ये तीसरा ऑप्शन है और ये चौथा ऑप्शन है। मैं ऑप्शन में आपको 4 पासे दे रहा हूँ। मैं आपको ऑप्शन में 4 पासे। चलिए, 4 पासे मैंने बनाए हैं और यहाँ लिखा मैंने 2, 2, 4, 6, यहाँ लिखा मैंने 1, 2, 3 और यहाँ लिखा मैंने 3, 4, 5 और यहाँ लिखा मैंने 1, 4, 5। दोस्तों आपको बताना है, ये है आपका सवाल, ये 2 पासे आपको दिए गए हैं प्रश्न में और आपको बताना है इनमें से मिलता जुलता पासा इन 4 में से कौन सा। ये 4 ऑप्शन हैं, आपको आंसर में बताना है कौन सा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या फिर चौथा सही है। दोस्तों पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है या फिर चौथा। आप कमेंट बॉक्स में जो आंसर देंगे वो कुछ इस तरह से देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो आपको बताना है इन दो पासों से ऑप्शन में इन 4 में से कौन सा पासा मिलता जुलता है। इन 4 में से कौन सा पासा मिलता जुलता है। चलिए दोस्तों कमेंट करके एक बार मुझे आंसर दे दीजिए सभी लोग। कौन सा पासा है जो इन दोनों पासों से मैच करेगा। इन चार में से कौन सा पासा है जो इन दोनों पासों से मैच करेगा। तो चलिए दोस्तों आंसर दीजिए। गौरव हिमकर का सबसे पहले आंसर आया है 3 ऑप्शन। गौरव हिमकर 3 ऑप्शन। अंकित सिंह का भी आंसर आया है 3 ऑप्शन। सुनील पलेला के भी आंसर आया है 3। अभी तक जितने भी आंसर आए हैं सब 3 बता रहे हैं। चलिए बाकी लोग भी आंसर दें, शिवांगी विश्वकर्मा C, सुरेंद्र कुमार चढ़ार 3। लगभग अभी तक जितने भी लोगों ने आंसर दिया और जल्दी बाकी लोग भी आंसर दे दें तो मैं सवाल को सॉल्व करा दूं। चलिए प्रमोद आर्या का भी आंसर आया है 3। कृष्ण गोपाल एपी चौरसिया का भी आंसर आया 3। नमन जैन 3। अनिल यादव, रामनारायण यादव 3। मिलन रैकवार 4। दोस्तों
अब मैं आप लोगों को इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर बताता हूं। इस सवाल का जो सही आंसर है लगभग सभी लोगों का गलत है, केवल एक व्यक्ति का, सभी लोगों का सही है, बाकी केवल एक का गलत है। इसका सही आंसर आएगा 3। करेंगे कैसे वो समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से समझना दोस्तों। हम सवाल का पैटर्न बदल गया, लेकिन सवाल को हल करने का तरीका नहीं बदला दोस्तों। सवाल को हल करने का तरीका वही है। कपिल यादव का आंसर भी आ चुका है 3। सवाल को हल करने का तरीका वही है। अब दोनों सवालों को, दोनों पासों को देखिए, कौन सा पासा कॉमन है, क्या कॉमन है दोनों पासों में दोस्तों, क्या कॉमन है दोनों पासों में, क्या कॉमन है। तो दोस्तों सबको दिख रहा होगा कि दोनों पासों में क्या कॉमन है, दोनों पासों में 6 कॉमन है। जब 6 कॉमन है तो मैंने 6 लिखा और नीचे भी क्या किया 6, और 6 के बाद मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने घुमाना स्टार्ट किया। तो 6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, तो 6 के बाद 2 और 2 के बाद 3। इस पासे में जब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाऊंगा तो 6 के बाद 1 और 1 के बाद 5, तो 6 के बाद 1 और 1 के बाद 5। दोस्तों अगर प्रश्न में कुछ इस तरह से पूछता कि बताइए 6 के पीछे क्या आएगा, तो आपका आंसर आता 6 के पीछे क्या आएगा, 4 आएगा, 2 के पीछे 1 आएगा और 3 के पीछे 5 आएगा। और मैंने पहले ही बता दिया है कि किसी भी पासे में 2 विपरीत सतहें एक साथ नहीं दिखती। अगर आपको ऊपर वाली सतह दिख रही है तो आपको नीचे वाली सतह नहीं दिखेगी। अगर आपको सामने की सतह दिख रही है तो आपको पीछे वाली सतह नहीं दिखेगी। अगर आपको एक बगल की सतह दिख रही है तो आपको दूसरे बगल की सतह नहीं दिखेगी। यानी कि आपको 2 विपरीत सतहें एक साथ कभी नहीं दिखेंगी। दोस्तों पहला ऑप्शन क्यों गलत हुआ, इसलिए गलत हुआ क्योंकि आपको पता है 4 और 6 क्या है, विपरीत सतह हैं, और जब एक दूसरे के विपरीत है तो एक साथ कभी नहीं दिखेगी। गलत हो गया। दोस्तों दूसरा क्यों गलत हुआ, आपको पता है 2 के पीछे क्या है, 1 और 1 के पीछे क्या है, 2, और दोनों अगर 1 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा, और 2 दिखेगा तो 1 नहीं दिखेगा, और दोनों एक साथ दिख रहे हैं, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। हमारे चौथे ऑप्शन पे दोस्तों 3 के पीछे क्या है, 5, तो 5 के पीछे क्या होगा, 3, यानी अगर 3 दिखेगा, अगर आपको 3 दिखता है दोस्तों, 3 दिखता है तो 5 नहीं दिखेगा, अगर 5 दिखता है तो 3 नहीं दिखेगा, और 5 और 3 एक साथ दिख रहे हैं, इसलिए गलत हो गया। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, अब देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको 1 दिख रहा है तो आपको पूरे पासे में 2 नहीं दिखेगा, दिख रहा है क्या, नहीं दिखेगा। अगर आपको 4 दिख रहा है तो पासे में आपको 6 नहीं दिखेगा, और अगर आपको 5 दिख रहा है तो पासे में 3 नहीं दिखेगा। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि लगभग सभी लोगों का सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एबीसी अपन ने बहुत कर लिया, अपन थोड़ा सा नंबर बहुत कर लिया, अपन थोड़ा सा एबीसी में सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब मैं पूरे पासे नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पूरे पासे बनाऊंगा तो समय ज्यादा बर्बाद होगा। तो दोस्तों मैं शॉर्ट में पासे बना दूंगा, आप समझ जाना लिखा क्या है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अगले सवाल में यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है सी, यहाँ लिखा है ई, तो अल्फाबेट की बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा है सी, यहाँ लिखा है एफ, और यहाँ लिखा है डी, ए सी ई सी एफ डी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब बात करते हैं, मैं 4 ऑप्शन के पासे बना रहा हूं, और ऑप्शन के पासे में केवल ऐसे बनाऊंगा दोस्तों, केवल ऐसे बनाऊंगा मैं ऑप्शन के पासे, केवल ऐसे। ये ऊपर की सतह है, ये इस साइड की सतह है, और ये इस साइड की सतह है। दो ही तो चल रही, लाल चल रही है, सफेद चल रही। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन के पासे मैंने बना दिए हैं। बी सी ई ई एफ बी एफ डी ए ई, डी ए ई। दोस्तों मैंने पूरा पासा नहीं बनाया है, आप समझ सकते हैं, पूरा पासा नहीं बनाया मैंने। ये हो गई ऊपर की सतह, देखिए ये हो गई ऊपर वाली सतह, ये हो गई बगल वाली सतह, और ये हो गई ये वाली सतह। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे सभी लोग आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन या फिर चौथा ऑप्शन।
इन दो पासों से मिलता जुलता पासा कौन सा है? इन दो पासों से मिलता जुलता पासा इन चार में कौन सा है, यानी कौन सा सही आंसर होगा? चलिए आंसर आना भी प्रारंभ हो गए हैं। शिवांगी विश्वकर्मा का आंसर आया है 3, पवन कुमार कुशवाहा का आंसर आया है 3। चलिए बाकी लोग भी आंसर दें। अभय दांगी 3, गौरव हेमकर 3, विनीत रिचारिया 3, सत्येंद्र यादव 3, रानू भाई 3, अनिल सिंह घोष, अतुल सिंह घोष 3, अनिल यादव, राम नारायण यादव 3, सौरभ सिंह घोष 4। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दें, जल्दी जल्दी आंसर दें। कृष्ण गोपाल चौरसिया 4, सुरेंद्र कुमार चड़ार 3, सुनील परेरा 3, अंकित घोष 3। चलिए काफी लोगों के सही आंसर आए हैं। अनिल यादव, रामनारायण यादव 3। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, मतलब आप लोगों को पूरी चीज क्लियर समझ में आ रही है। इस सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। लगभग सभी, संगम सिंह दांगी का आंसर आया है 3, लगभग सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, केवल 1-2 लोगों को आंसर छोड़ के गलत है। देखिए दोस्तों, अगर लगाना चाहे तो ट्रिक वही एक बार समझ लीजिए। दोनों पासों को आप ध्यान से देखिए, दोनों पासों में कॉमन क्या है, दोनों पासों में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है। रविंद्र अहिरवार 3 बिल्कुल सही आंसर है। दोनों पासों में कायस्थ जगत राजा 3 बिल्कुल सही आंसर है। दोनों पासों में कॉमन क्या है, तो दोनों पासों में आपको पता है क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों पासों में आपको सी कॉमन दिख रहा है। तो हम सी एक बार यहाँ लिखेंगे और एक बार नीचे लिखेंगे, वही तरीका है सेम, और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना प्रारंभ करेंगे। तो जैसे ही आप घड़ी की दिशा में चलोगे तो सी के बाद ई आएगा और ई के बाद ए आएगा। तो मैंने नोट कर लिया, सी के बाद ई आएगा और ई के बाद ए आएगा। सेम यहाँ सी के बाद एफ आएगा और एफ के बाद डी आएगा। तो सी के बाद एफ आएगा और एफ के बाद डी आएगा। जी सौरभ सिंह घोष सर गलत दिया, गलत हो गया, 4 था, हट नहीं 4 नहीं है, 3 होगा, 3। संगम सिंह दांगी 3, महेश रजक झांसी 3। चलिए 3 बिल्कुल सही आंसर है सवाल का। तो दोस्तों अब हमें इतना पता चल गया कि अगर हम बात करें ई की, तो ई के पीछे क्या आएगा, एफ आएगा, ए के पीछे डी आएगा और एक बी, सी के पीछे क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा। हमें इतना पता चल गया, ए के पीछे डी आएगा तो डी के पीछे ए आएगा, ई के पीछे एफ आएगा तो एफ के पीछे ई आएगा और सी के पीछे बी आएगा तो बी के पीछे सी आएगा। यानी कि दोस्तों सीधी सी बात है कि ये विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिखेंगी। पहले ऑप्शन में क्या समस्या है दोस्तों बताइए? पहले ऑप्शन में आपको समस्या समझ में आ रही होगी कि बी और सी क्या है, 2 विपरीत सतहें हैं, और जब बी और सी 2 विपरीत सतहें हैं तो एक साथ कभी नहीं दिख सकती। पहले ऑप्शन में दोनों को क्या दिख रही हैं, दोनों एक साथ दिख रही हैं। चलिए दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरे ऑप्शन में जब आप जाओगे तो आपको पता है ई और एफ 2 विपरीत सतहें हैं, और जब ई और एफ 2 विपरीत सतहें हैं तो एक साथ कभी नहीं दिखेंगी। चौथे ऑप्शन में क्या दिक्कत है, आपको पता है ए और डी क्या है, ए और डी विपरीत सतहें हैं, और जब ए और डी विपरीत सतहें हैं तो ए और डी एक साथ कभी नहीं दिखेंगी। तो सवाल का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको बी दिखेगा तो सी नहीं दिखेगा और सी दिखेगा तो बी नहीं दिखेगा। आपको बी दिख रहा है तो सी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए उसके बाद दूसरा है एफ। अगर आपको एफ दिख रहा है तो ई नहीं दिखेगा। देखिए आप पूरे सवाल में ई नहीं दिखेगा, और अगर आपको डी दिख रहा है तो ए नहीं दिखेगा। यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। काफी लोगों के बिल्कुल, हाँ सौरभ सिंह घोष, हाँ 3 ही था, 4 गलत लिख गया था। चलिए कोई बात नहीं, अगले सवाल का आंसर देने का प्रयास करेंगे। सवालों को थोड़ा सा और टफ करेंगे, नए प्रकार के सवाल, क्योंकि आपने बिल्कुल सिंपल से सवाल पढ़े होंगे। आपको एक कुछ अलग लेवल के ही सवाल पढ़ाता हूं मैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगले सवाल जो हमारा, मैं अभी तक आपको 5 सवाल पढ़ा चुका हूं, 6वें सवाल पे चलते हैं। 6वां सवाल है हमारा, ये 2 पासे मैंने बना दिए हैं। यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 2, और एक पासा मैं यहां बना देता हूं। दोस्तों ये सवाल के पासे हैं, ये ऑप्शन का पासा है,
ऑप्शन का एक ही पासा है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है और यहाँ लगा है क्वेश्चन मार्क। क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। और आपको यही बताना है, आपको यही बताना है कि क्या आएगा। ऑप्शन भी मैं दे देता हूं। पहला ऑप्शन है आपको 2, दूसरा ऑप्शन है आपको 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। ABCD में आप लिख के आंसर देंगे मुझे। ए है, बी है, सी है या डी है। देखिए ये दोनों सवाल के पासे हैं, ये दोनों देखिए सवाल नए नए तरीके के सवाल है, ऐसे सवाल आपने देखे नहीं होंगे कभी। नए नए प्रकार के सवाल हैं आपके। 2 पासे आपको दिए गए हैं, ये ऑप्शन का पासा है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है क्या आएगा। 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यानी ए ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा या डी ऑप्शन आएगा। चलिए मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, आंसर देना प्रारंभ करें। सभी लोग आंसर देना प्रारंभ करें। चलिए आंसर देना प्रारंभ करें। चलिए जल्दी जल्दी आंसर देना प्रारंभ करें। शशांक विक्रम सिंह बी ऑप्शन, अभयदांगी बी, शिवांगी विश्वकर्मा 3, सुरेंद्र कुमार चढ़ार बी, सुनील पलेरा 5। नहीं ऑप्शन बताइए। ABCD सत्येंद्र यादव 4, अजय कुशवाहा ABVP A, अतुल सिंह घोष बी और बाकी लोग जितने लोग भी लाइव है सभी। चंदा अहरवार डी, सत्यम खरे बी, कृष्ण गोपाल चौरसिया A, गौरव हेमकर बी। चलिए शिवांगी विश्वकर्मा ऑप्शन बी, पवन कुमार कुशवाहा बी, श्रद्धा बुखारिया A, शशांक विक्रम सिंह बी, सत्येंद्र यादव 4। चलिए दोस्तों मैं इस सवाल का सही आंसर बता देता हूं। जितने लोगों ने भी आंसर किया सभी लोग नोट डाउन कर लेना। इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि 3। क्या है सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। और बी सॉरी ये डी गलत आंसर है। अनिल यादव सी गलत आंसर है। सही आंसर है बी, बी यानी कि ऑप्शन बी यानी कि 3। ऑप्शन बी यानी कि 3। इस सवाल का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी और बी यानी कि 3। दोस्तों कैसे हल करेंगे? सवाल वही, तरीका वही है, जो केवल तरीका बदलता जा रहा है। दोस्तों 2 पासे दिए गए हैं, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों पासों में कॉमन क्या नजर आ रहा है? तो दोस्तों आपको कॉमन आ रहा है 6। क्या आ रहा है? 6। तो मैं 6 को 2 बार लिख लूंगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे। जब 6 कॉमन है तो मैं 6 को 2 बार लिख लूंगा, 6 और 6 से क्लॉकवाइज घूमूंगा तो 6 के बाद 1 आएगा और 1 के बाद 4 आएगा, 6 के बाद 1 और 1 के बाद 4 और 6 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, क्योंकि ये तो हर प्रश्न में लगाना है आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अब इसके बाद मैं अगर पूछूं 1 के पीछे क्या आएगा? 3, 4 के पीछे क्या आएगा? 2 और 6 के पीछे क्या आएगा? 5। और हमें दोस्तों इतनी बात पता है कि दो विपरीत सतहें एक साथ कभी नहीं दिखाई देंगी। यानी कि अगर 6 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा। तो दोस्तों इस पासे को, जो आंसर का पासा है, ध्यान दें, अगर 6 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। 5 क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है 6 और 5 विपरीत हैं। अगर आपको 6 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखेगा, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगर आपको 1 दिख रहा है तो 3 नहीं दिखेगा। दोस्तों अगर आपको 1 दिख रहा है तो क्या नहीं दिखेगा? 3 नहीं दिखेगा दोस्तों। और तो ना तो आपको 1 दिख रहा है ना 3 दिख रहा है, यानी कि आपका 1 भी आंसर हो सकता है और 3 भी आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आपको 4 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपको 4 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखेगा, तो 2 भी गलत हो गया। और आपको पता है 4 तो दिख ही रहा है, तो 4 तो ऑप्शन से हटा ही गया। तो आंसर क्या बचा? बी ऑप्शन, यानी कि सवाल का सही आंसर क्या होता? 3। लेकिन दिक्कत कब बढ़ जाती? दिक्कत आपकी तब बढ़ जाती जब आपको मैं ऑप्शन में 1 भी दे देता और ऑप्शन में 3 भी दे देता। जब मैं आपको 1 भी दे देता और 3 भी दे देता। तो चलिए दोस्तों आप मुझे ये बता दीजिए, थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। यहां तक की बात, ये सवाल सबको समझ में आ गया? ये सवाल सबको समझ में आ गया? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये सवाल सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं।
चलिए, सुरेंद्र कुमार चढ़ार, यस। शशांक विक्रम सिंह जी आ गया। चलिए, और बाकी लोग भी बता दीजिए, सबको समझ आ गया? चलिए, यस। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ कुछ और अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ, कुछ शानदार प्रश्न। धर्मेंद्र संगम सिंह दांगी, यस। विवेक कुमार पांडे, बिल्कुल। धर्मेंद्र बैरवार, अभी नहीं आया आपको समझ में? तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको दोबारा से क्लास देखनी पड़ेगी, आप दोबारा से क्लास देख लेना। चलिए, इसी प्रकार के एक दो सवालों को और हम हल करते हैं। और एक बहुत शानदार प्रश्न, ये समझ लेना, ये आप लोगों के लिए चैलेंज रहेगा, आप लोगों के लिए चैलेंज रहेगा, और सही आंसर आप निकालना क्या आएगा। चलिए, सवाल है आपका, ध्यान देना, सत्येंद्र यादव, यस। चलिए, अगला प्रश्न देखें। सेम इसी प्रकार का प्रश्न है, ABC BDF, BDF, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन का प्रश्न है आपका, ऑप्शन का प्रश्न है, ऑप्शन का आपका प्रश्न है EF और ये क्वेश्चन मार्क, और आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है आपका A, दूसरा ऑप्शन है B, तीसरा ऑप्शन है D, और चौथा ऑप्शन है E। चलिए, ये कौन बोल रहा है? राजकुमार चौहान, फोन बंद कर लो। अगर मैं फोन बंद कर लूंगा तो सवाल क्या मैं से देखूंगा, है? अब सवाल रटे तो है नहीं, सवाल तो मुझे फोन में से ही देखने पड़ेंगे ना। अगर आपको दिक्कत है तो आप पढ़ा लीजिए। चलिए, इस सवाल का आंसर दें, क्या सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इस सवाल का सही आंसर कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। इस सवाल का सही आंसर, इस क्वेश्चन मार्क की जगह, ये जो यहाँ लगा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अंकित सिंह का आंसर आ गया है 3, सौरभ सिंह घोषिया, अभय दांगी का आंसर आया है 3। चलिए, और सभी लोग आंसर दें जल्दी, सभी लोग आंसर दें जल्दी। शशांक विक्रम सिंह 3, सुरेंद्र कुमार चढ़ार 3, सत्यम खरे 3, कैश जगत राजा 3, शिवांगी विश्वकर्मा D यानी कि ऑप्शन 3, सुनील पलेरा D यानी कि ऑप्शन 3, संगम सिंह दांगी 3। चलिए, और कोई आंसर देगा? देवेश पटेल या B, पवन कुशवाहा 3, ठाकुर विक्रम सिंह E, गलत आंसर। देखिए दोस्तों, मैं आंसर दे देता हूँ, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, सत्येंद्र यादव बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, आप लोग बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है, इस सवाल का सही आंसर आएगा 3। कैसे? 3 यानी कि D। कैसे दोस्तों? आप दोनों पासों में आप कॉमन को देख लीजिए, कॉमन क्या है। तो दोस्तों, सबको दिख रहा होगा, अजय कुशवाहा का आंसर आ गया 3, सौरभ सिंह घोष 3, और ABP ये कृष्ण गोपाल चौरसिया D बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या है दोनों में कॉमन? B कॉमन है, तो B मैंने ऊपर नोट किया और B नीचे नोट किया, और B से आगे बढ़े तो B के बाद C और C के बाद A, B के बाद C और C के बाद A, सेम यहाँ बढ़े तो B के बाद D और D के बाद F, तो B, D और F, यानी कि C के पीछे D आएगा, A के पीछे F आएगा, और B के पीछे क्या आएगा? E। और यानी कि दोस्तों, अब आप ऑप्शन हटाना स्टार्ट करें। दोस्तों, आपको पता है E दिख रहा है, E दिख रहा है, F दिख रहा है, तो E यहाँ पे E तो आ नहीं सकता, नहीं आ सकता। और अगर E दिख रहा है तो B भी नहीं दिखेगा। अगर आपको देखिए दोस्तों, E दिख रहा है तो E के विपरीत पे क्या है? B, तो आपको B नहीं दिखेगा, तो G गलत हो गया। और दोस्तों, अगर आपको F दिख रहा है तो A नहीं दिखेगा, और जब F दिख रहा है तो A नहीं दिखेगा, तो G ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया? D, क्योंकि D और C में से एक कोई दिखना जरूरी है। ना तो दोनों छुप सकते हैं और ना ही दोनों दिख सकते हैं। तो आपको या तो C और D में से एक दिखना है, तो आपको क्या दिख गया? D। लेकिन दिक्कत कब हो जाती?
दिक्कत जब हो जाती जब सी और डी में आपको दोनों ऑप्शन में दे देते। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ के जाता हूं, उसके बाद क्लास समाप्त करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ के जाता हूं, ये क्वेश्चन आपको हल करके बताना है मुझे। कल की क्लास में आप ये क्वेश्चन मुझे हल करके बताएंगे। शायद ही है ये आप लोगों से बनेगा, और अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाऊंगा, तो अगला क्वेश्चन मैं आपसे यही डिस्कस करता हूँ। चलिए, तो प्रश्न है आपका 8 नंबर प्रश्न, 7वां प्रश्न हो गया था। प्रश्न है आपका चलिए सवाल है आपका 2, 3, 5, 1, 2, 6 और यहाँ आएगा 3, 5 और ये लगा है आपका क्वेश्चन मार्क। और इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? पहला ऑप्शन ए नंबर का ऑप्शन है, बी है, सी है और डी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 1, 2, 4 और 6। दोस्तों इस सवाल का आंसर बताएं सभी लोग कमेंट बॉक्स में। बस यही सवाल है आप लोगों के लिए आखिरी, और उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। हाँ, अब जिसको अगर ये लगता हो कि ये टॉपिक सरल है, जिसको भी ये लगता हो कि ये टॉपिक सरल है, तो वो इस सवाल का आंसर दे सकता है। चलिए, इस सवाल का आंसर इंतजार कर रहा हूं मैं सभी का। इस सवाल का आंसर चलिए दोस्तों, इस सवाल का आंसर बताइए सभी लोग। आपको ये क्वेश्चन मार्क लगा, यहां बताना है क्या आएगा। सबसे ऊपर वाली सतह पे क्या आएगा? पहला आंसर आया ए, गलत आंसर। चलिए, और बाकी लोग आंसर दें। एक आंसर आया शशांक विक्रम सिंह का, ए, गलत आंसर है आपका। बाकी लोग आंसर दें। धर्मेंद्र यादव बेरवार, ए, गलत आंसर है। सुनील पलेरा, एक, गलत आंसर है। शिवांगी विश्वकर्मा, सी। कायस्थ जगत राजा, सी। सुरेंद्र कुमार चढ़ाव, सी। सौरभ सिंह घोष, ए, गलत आंसर है। चलिए, और कोई कमेंट करना चाहेगा? और अभय दांगी, सी। और कोई कमेंट करना चाहेगा? तो इस सवाल में समस्या क्या है वो आपको समझ में आ रही होगी। इस सवाल में समस्या है कि मैंने 2 ऑप्शन एक साथ दे दिए। सत्येंद्र सिंह घोष 4, देवेश पटेल 4, रानू भाई सी, अजय कुशवाहा सी। दोस्तों, इस सवाल का जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इस सवाल का सही आंसर है 4। क्या है सही आंसर? 4। अब कैसे है, जिन का ये गलत है वो एक बार प्रयास करेंगे, और बाकी हम कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में और कोई भी डाउट अगर बनता है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। ठीक है ना? धन्यवाद।